लर्निंग इज़ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है हमारा क्लास 2, जहाँ पर हम कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कंपनी को क्रिएट करना, उसको ऑल्टर करना, कंपनी को शट डाउन करना और उसे डिलीट कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपनी को क्रिएट करना। तो टैली जब आप ओपन करोगे तो आप ये वाले वेबसाइट पे ये वाला स्क्रीन आ जाएगा आपके सिस्टम पर। आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है, क्रिएट कंपनी पे जाना है। दोस्तों मैं अभी कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। जब भी मैं माउस पॉइंटर यूज़ करूँगी तो वो आपको शो हो जाएगा। अभी मैं कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। टैली में ज़्यादातर कीबोर्ड ही यूज़ किया जाता है, माउस उतना यूज़ नहीं किया जाता। तो मैं अभी कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने एंटर किया है क्रिएट कंपनी पर, अभी ये ओपन होगी। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे खोलोगे तो आपके सामने ये कंपनी क्रिएशन का विंडो आ जाएगा, जहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी डेटा पाथ क्या होती है। कंपनी डेटा पाथ वो पाथ है जो जहाँ पर आपका टैली का सारा डेटा सेव रहता है। आप देख सकते हो ना, ये सीरियल वाइज जो नंबर्स आप देख रहे हो ये कंपनी का डेटा है। मतलब मैंने जो भी कंपनी इसके अंदर बनाई है टैली के अंदर, फ्रॉम टैली ERP 9 से मैंने बनाना चालू किया था और टैली ERP 9 पे मैंने हम लोगों ने अपडेट करके टैली प्राइम करा है। तो मेरा टैली ERP 9 से जो ड्राइव में जहाँ सेव है वहीं पर ही सारी कंपनीज मेरी सेव होती है सीरियल वाइज। तो कंपनी डेटा पाथ इज़ नथिंग बट जहाँ पर आपकी कंपनी की सारी डेटा सेव रहती है। जैसे कि सी ड्राइव में यूज़र्स फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर tally.erp9 है, जिसके अंदर tally.erp9 का सारा डेटा सेव है। मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा देती हूँ कि जैसे कि शॉर्ट में दिखा देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे डेटा सेव कहाँ है। जैसे कि लोकल डिस्क में गई, यूज़र्स में गए, फिर क्या था पब्लिक tally.erp9 एंड डेटा। अब देख सकते हो लोकल डिस्क, यूज़र्स, पब्लिक, tally.erp9 एंड डेटा। तो यहाँ पर मेरा सारा डेटा कंपनी का सेव है। दिस इज़ व्हाट कंपनी डेटा पार्ट। सेकेंड चीज़ की सेकेंड क्या बात है कि आप ना इसको चेंज भी कर सकते हो। आपको कहीं पर भी अगर tally.erp9 ये जो डेटा आपको कहीं और सेव करना है, कभी यहाँ से उठा कर कहीं और अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हो। तो ये यहाँ पर और फिर जो उसका लोकेशन है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये लोकेशन की बात हो गई। अब हम लोग कंपनी नेम पे आते हैं। जैसे कि हम लोग अभी कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसे मैं कर देती हूँ अनय प्राइवेट लिमिटेड। मैं पूरा लिमिटेड लिख दे रही हूँ। मेलिंग नेम, कंपनी मेल करेगी तो वो अपने नाम से ही मेल करेगी, मेलिंग नेम। अभी कोई भी जैसे एड्रेस दे दीजिए 48/1 लक्ष्मीपत रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल आएगा स्टेट। वेस्ट बंगाल की पूरी लिस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिन कोड लिखा है। टेलीफोन नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, 10 डिजिट्स का। सॉरी, टेलीफोन नंबर आएगा ना, मोबाइल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, 6 डिजिट्स का, 10 डिजिट्स का। फैक्स क्या होता है कि हम लोग का जो टेलीफोन लाइन है, मतलब हमारी जो टेलीफोन नंबर है वो किसी प्रिंटर से, फैक्स मशीन से या फिर आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड होती है। तो आप अपने टेलीफोन से अपने फ़ोन नंबर, आप उस फ़ोन नंबर से इस प्रिंटर पर या फैक्स मशीन पर जब भी आप कोई इमेजेस या टेक्स्ट भेजोगे तो वो वहाँ से आउटपुट होकर निकलेगा। तो वो फैक्स नंबर हो गए। फिर ईमेल, जैसे कि मैं कोई भी ईमेल आईडी लिख देते, जैसे कि अनय कंपनी बनाया हम लोगों ने तो anay@gmail.com। वेबसाइट www.anay.com। फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हमारा
फाइनेंशियल ईयर कब से बिगिन होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग होता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 2024 रहेगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब कि आपने अपनी बुक कीपिंग कब से स्टार्ट की, आप अपनी कंपनी का ट्रांजैक्शन कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब से आपने बुक अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग 1 अप्रैल ही रहने देते हैं कि हम लोगों ने 1 अप्रैल से किया। फिर उसके बाद बेस करेंसी सिंबल यही होगा हमारा इंडिया का INR फॉर्मल नेम, और सिंपली हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मैंने एंटर प्रेस किया है, एक्सेप्ट के लिए। देखिए हमारी कंपनी लोड हो रही है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी कंपनी बन गई है। ये ना कुछ फीचर्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए हम लोग कंपनी बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी कंपनी बन गई, अनय प्राइवेट लिमिटेड। नो वाउचर्स एंटर, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ वाउचर्स एंटर नहीं करी है। और अभी करंट डेट क्या है, 1 अप्रैल 2024। करंट पीरियड हम लोग का ये साल है, तो करंट डेट है 1 अप्रैल 2024। तो देख लीजिए दोस्तों, दिस इज हाउ कंपनी इज क्रिएटेड। अभी कंपनी हम लोगों ने क्रिएट कर ली। अभी कंपनी को ऑल्टर कैसे करते हैं, ऑल्टर पे चलते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या हुआ, ऑल्टर का मतलब हुआ कि मैंने कंपनी बना ली, कंपनी डिटेल्स रखी है, तो उसमें अब कुछ चेंजेस आ गए। जैसे फ़ोन नंबर चेंज हो गया हमारा, हमारी ईमेल आईडी चेंज हो गई है, वेबसाइट में कुछ चेंज हो गया, वेबसाइट के नाम पर कुछ चेंज हो गया है। तो वो कैसे चेंज करेंगे, वो चीज़ हम अपने टैली पे कैसे अपडेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें Alt F3 प्रेस करना है। Alt F3, आप कीबोर्ड से जाइए, कीबोर्ड से F3 प्रेस कर लीजिए। हम लोग कीबोर्ड से गए, F3 प्रेस किया हम लोगों ने, ऑल्टर कंपनी पे क्लिक किया। ऑल्टर कंपनी पे क्लिक किया तो उस कंपनी का देखिए डिटेल्स आ जाएगी, ये हम लोगों ने किया था ना मेंशन। तो अभी हम लोग जाएंगे टेलीफोन नंबर पे। मैं टेलीफोन नंबर ही सिंपल सा रख के चेंज कर दे रही हूँ, हम लोग उसको चेंज कर दे रहे हैं 2520 था, तो हम लोग 5140 कर दे रहे, कंपनी चेंज हो गई। अब उसको एंटर 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 करके सेव कर लेंगे। दिस इज हाउ यू ऑल्टर अ कंपनी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंपनी को ऑल्टर भी कर सकते हैं, कंपनी की डिटेल्स को ऑल्टर कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी की डिटेल्स को ऑल्टर भी कर लिया। अभी कंपनी को शट करना है, कंपनी को शट कर देना, मुझे ये कंपनी बंद कर देनी है। तो अगर आपको ये कंपनी बंद करनी है ना, तो अगर यही वाली कंपनी अगर आपको बंद करनी है, तो फिर से हम F3 पे जाएंगे, शट कंपनी पे क्लिक करेंगे, और ये वाला जो कंपनी है ये आ जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू शट द कंपनी, येस, तो कीबोर्ड पे आप वाई क्लिक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको कंपनी शट नहीं करनी थी ये वाली, तो आप एन, दैट इज नो, क्लिक कर सकते हैं। नो को प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे, बाकी माउस से आप येस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पे। अभी फिलहाल मुझे कंपनी शट नहीं करनी, तो मैं इसको नो करती हूँ। ठीक है, ESC की है कीबोर्ड पे, वो मैं प्रेस करके ऐसे बैक पे जा रही हूँ। मैं ये चीज़ आपके लिए लिख दे रही हूँ। एक और की लिख दे रही हूँ मैं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ESC to go back to the previous page। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट कर लिया, ऑल्टर कर लिया, शट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ना यहाँ पे 2 टाइप लिखे हैं, डायरेक्टली क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी, जो भी आपने देखा मुझे, और सेकंड इज टाइप टू शट द ऑलरेडी ओपन कंपनी एंड देन क्रिएट द न्यू कंपनी। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक साथ 2 कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। तो अनय प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया। अब मेरा जो सेकंड काम है, मुझे दूसरी कंपनी में करना है, तो वो वाली कंपनी को क्रिएट करने से पहले मुझे ये कंपनी को शट करना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाएंगे F3, मैंने कीबोर्ड से F3 प्रेस किया है, दोस्तों कीबोर्ड से F3 प्रेस किया है। फिर जाएंगे हम लोग शट कंपनी पर, पहले मैं इस कंपनी को शट कर दे रही हूँ, क्लिक किया, एंटर किया है मैंने। डू यू वांट टू शट द कंपनी, मैंने कीबोर्ड से वाई प्रेस किया है, यस।
ये कंपनी शट हो गई, ठीक है, ये कंपनी शट हो गई। अब मुझे दूसरी कंपनी बनानी है और दूसरी कंपनी में मुझे काम करना है, तो मैं वापस से क्रिएट कंपनी पे जाऊंगी, एंटर किया है मैंने, फिर से ये ओपन हो गई। अब मैं वो दूसरी कंपनी भी क्रिएट कर लूँ, मैं दूसरी कंपनी भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि कंपनी का कोई भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, मैन पावर लिमिटेड, मैन पावर लिमिटेड, मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग वही रहेगी, एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 32 गीतांजलि स्ट्रीट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल पे है। पिन कोड आप कुछ भी लिख लो, 7000, कुछ भी, मतलब 03326665412 नंबर, फैक्स, ईमेल, manpower@gmail.com, www.manpower.com। फर्स्ट अप्रैल हम लोग इसकी बुक बिगिनिंग कर सकते हैं 1 सितंबर से ये बुक बिगिनिंग। आप एंटर करोगे ना तो आपको ईयर डालने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ईयर ले लेता है। बेस करेंसी ले जाएगा INR, एंटर किया, सेव करने के लिए फिर से मैंने एंटर किया तो एक्सेप्ट कर दिया। देखिए फिर से आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। मैं ESC करके की है, इसको प्रेस करके बैक में जा रही हूँ और ये वाला पेज आ गया वापस से। देखिए अभी करेंट डेट क्या है, फ्राइडे 1 नवंबर 2024, क्योंकि हम लोग ने इस डेट पर हम करेंट डेट यही होगा बिकॉज हम लोगों ने इस डेट पर बुक बिगिन स्टार्ट किया था। करंट पीरियड वही है लेकिन करंट डेट चेंज हो गया बिकॉज हमारी बुक्स वहाँ से बिगिन हुई थी। तो दिस इज़ हाउ हम लोगों ने कंपनी क्रिएट कर ली, ऑल्टर किया, शट किया। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डिलीट द कंपनी, अगर मुझे कंपनी डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर F3 पे जाऊँगी, आई गो टू ऑल्टर and I'll press Alt D and then press 1. Are you sure? Yes, yes, I'm sure. I've deleted that company. ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, Alt D और प्लस D, डिलीट कर। स्टेप लिख लो, मैं ब्रैकेट पे लिख देती हूँ। You can press F3 then alter, select the company you want, select the company जो आप डिलीट करना चाहते हैं, select the company, alter and alter then Alt D, right? तो आपने देखा हम लोगों ने क्रिएट किया कंपनी, ऑल्टर, शट द कंपनी, डिलीट द कंपनी, दोनों टाइप के कर लिए हैं। एक डायरेक्टली आप जब कंपनी क्रिएट करते हो और सेकंड जब आपको पहले वाली कंपनी शट करके दूसरी कंपनी ओपन करके हमने वो भी कर लिया। और ऑल्ट F3 का फीचर भी मैंने बता दिया था आपको, F3 का फीचर बनाया था। अभी हम लोग एक और कंपनी, अभी हम लोग सम्स करते फिर मैं आपको ऑल्ट F3 बताती हूँ। देखिए पहले ये हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाली कंपनी है, हमें क्रिएट करनी है, कंपनी का नाम ABC लिमिटेड है, इसकी एड्रेस है, तो कंट्री सब डिटेल्स दिया है, हमें उसको कंपनी क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, टैली ओपन है, वी विल गो टू क्रिएट कंपनी, एंटर किया है मैंने, ये वाला पेज आ जाएगा।
अभी कंपनी का नाम क्या था, ABC लिमिटेड, वही उसकी मेलिंग एड्रेस है। फिर उसका एड्रेस क्या है, 78/1 कनिष्का तिहार कोलकाता, 78/1 कनिष्का तिहार कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ही है। पिन कोड क्या है उसका, 16। मोबाइल नंबर 2666974। फ़ोन नंबर है 9874653210, 9874653210। पैक्स भी लिया है हम लोगों ने, पैक्स नंबर है उसका 123456789 123456789 123 वहाँ का एरिया कोड हो गया। ईमेल लिया है हम लोगों ने abc@gmail.com। वेबसाइट इज www.abc.com। राइट, 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग है। 1 अक्टूबर लिया है मैंने बुक्स बिगनिंग, और एंटर करके हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। राइट, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आई हैव प्रेस्ड ESC टू गो बैक, एंड दिस इज द करंट डेट। सी, जब से हम लोग बुक बिगिन कर रहे हैं वो बुक का करंट डेट आ गया है यहाँ पर। दिस इज द करंट पीरियड, ये हमारी कंपनी रही, कोई वाउचर हम लोगों ने एंटर नहीं किया है। दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड अ कंपनी। ऑल्टर का मैंने आपको बता दिया था, ऑल्ट F3 पे जाओगे आप, ऑल्टर, और समझ लीजिए मुझे इस बार इसका मैंने बुक कीपिंग गलत से 1 अक्टूबर कर दी, मुझे बुक कीपिंग तो नवंबर से करनी थी। डेटा एंटर बिफोर दिस डेट विल बी लॉस्ट। ऑफकोर्स सिस्टम आपसे पूछेगा, क्योंकि आपने अपना बुक बिगनिंग ही चेंज कर दिया है, तो सिस्टम पूछेगा कि उसके पहले का जो डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या बुक बिगनिंग 1 नवंबर ही दिखाना है? तो दोस्तों हम लोगों ने भी यहाँ पर कोई भी बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन किए नहीं, मैंने तो ये एग्जाम्पल लिया है आपको ऑल्टरेशन सिखाने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग कर देंगे येस, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, येस, एंड दिस इज हाउ माय डेटा गेट सेव। फिर हम लोग एंटर करेंगे एंड देन अभी आप देखोगे ना, मैं ESC प्रेस कर रही हूँ, सी करंट डेट हमारा वही रहेगा, हमारा बुक बिगनिंग 1 नवंबर है। बिकॉज हम लोगों ने पहले से 1 अक्टूबर चूज करके रखा था, तो वो हमारा करंट डेट ले लिया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक अकॉर्डिंग टू सिस्टम इसके अंदर अभी तक सेव्ड है। अभी जैसे कि मैंने आपको ऑल्ट F3 बताया, F3 बताया। ऑल्ट F3 क्या है, ऑल्ट F3 आप प्रेस करोगे ना, तो आप ए वाले शीट पे चले जाओगे, यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी का लिस्ट है वो आ जाएगी। जैसे अभी आपने देखा था वो कंपनी के लिस्ट थे मेरे, तो आपकी कंपनी का सारा लिस्ट आ जाएगा। वहाँ पे जाके आपको जो भी कंपनी सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लाइक ये फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाली कंपनी शट नहीं करनी, वैसे तो आपको कंपनी हमेशा शट करके दूसरी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। लेकिन अगर आपने नहीं करनी है, आपको ये कंपनी रख के रखनी है, आपको जस्ट जाके डेटा वेरीफाई करना है, तो आप ऑल्ट F3 प्रेस कर सकते हो और यू कैन सिलेक्ट एनी कंपनी यू वांट टू ओपन, एंड यहाँ पर जाके दूसरी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। आपकी पहली वाली कंपनी भी खुली रहेगी और आप ये नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा दोस्तों कंपनी को क्रिएट करना। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता रही थी कि हम दूसरी कंपनी और क्रिएट करेंगे, ये वाली की लिमिटेड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाली कंपनी को शट करना पड़ेगा। तो मैं F3 पे गई, शट कंपनी किया मैंने, ये एक ही कंपनी है यहाँ पर, तो ये कंपनी सिलेक्टेड है, एंटर किया मैंने, यस यस आई वांट टू शट दिस। फिर से हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी पे, क्रिएट कंपनी भी गई। अब हम लोग वापस से कंपनी बनाएंगे,
78/1 वेद निवास मुंबई, 78/1 वेद निवास मुंबई, महाराष्ट्र। पिन कोड क्या है? 4401। 9874621503। Fax is 123645781. Email must be t@gmail.com. Website www.t.com. इसका बुक बिगिनिंग हम लोगों ने 1 अप्रैल ही रखा है। 1 अप्रैल से हम लोग बुक बिगिन करेंगे। एंड यस, तुम्हारी कंपनी बन गई। मैं ESC प्रेस करके इसमें चले जा रहा हूँ। 1 अप्रैल हमारा टारगेट है। दोस्तों, हम लोगों ने क्रिएट कंपनी सीख ली, हम लोगों ने ऑल्टर करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। मैं कंट्रोल ए का एक फीचर आपको बताना चाहती हूँ। कंट्रोल ए होता है सेव करने का फीचर, कोई भी पेज को सेव करने का फीचर। जैसे कि मैं अच्छे से गई, हम लोगों ने यही कंपनी को कुछ ऑल्टर करा, जैसे कि इसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ऑल्टर कर दिया, 03 से 04 कर दिया। अब एंटर 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 करने के बजाय एंड देन यहाँ पर आकर उसको सेव करने के बजाय, बिकॉज मुझे एक ही नंबर ही चेंज करना था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बैक स्पेस से, देखिए दोस्तों, मैं बैक स्पेस से पीछे जा रही हूँ। मैं ESC से नहीं, मैं बैक स्पेस से पीछे जा रही हूँ। मैंने उसका नंबर चेंज कर दिया था, मैं यहीं पर ही कंट्रोल ए प्रेस करूँगी ना, तो ये सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो, देखिए चेंजेस आया है। तो कंट्रोल ए का फीचर यही होता है कि आपको कोई भी माइनर चेंज करना है आप, या फिर आपको कोई भी चेंजेस करनी है अपनी कंपनी के डिटेल्स में, आप उस पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल्स को चेंज करते ही वहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल+A, तो आप उसको वहीं पर सेव कर लेंगे। आपको एंटर करके पेज के एंड तक आने की ज़रूरत नहीं। तो दिस इज वॉज कंट्रोल ए का फीचर। तो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द कंपनी, दिस इज हाउ वी हैव ऑल्टर्ड, शट द कंपनी, लीव द कंपनी। और ये 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और इसके रेफरेंस से आप कंपनी क्रिएट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप कहीं पर भी अटकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। एंड मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास्टर्स लेके आएंगे कि मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ये रहा मास्टर्स, हम लोग मास्टर्स क्रिएट करेंगे। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ मास्टर्स, तो हम लोग एक एक करके मास्टर्स पे आएंगे और क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी मास्टर्स की होगी। आप ज़रूर आइएगा और देखिएगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।